जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं और साथ में महत्व भी है। तो दोस्तों, इस कथा को पूरी सुनिएगा, तभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन व्रत रखने वाले व्रत कथा को जरूर सुने और दूसरों को जरूर सुनाएं। आइए सुनते हैं व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हर कोई उन्हें पसंद करता था। कहते हैं एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। इस परीक्षा के तहत राजा ने सपने में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट दान कर दिया है। सपने के अगले दिन सुबह के समय विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने सपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने भी सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य समेत अपनी पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेच दिया। राजा अब किसी चांडाल का दास बन गया, जहां उसने कफन लेने का काम किया। लेकिन सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करने के कारण उसने इस आपद के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी काम को करते हुए उन्हें कई साल बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। अब वह इससे मुक्ति के उपाय ढूंढने लगे। एक बार जब राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठे थे, तब गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम करके अपना सारा दुख बताया। राजा हरिश्चंद्र के दुख के बारे में जानकर महर्षि गौतम ने उन्हें भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की बारिश होने लगी। राजा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं के साक्षात दर्शन हुए, जिसके बाद राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों में देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की फिर से प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें ये कष्ट दिए थे, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया का नाश हो गया और अंत में हरिश्चंद्र को उनके परिवार सहित स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। यह सब अजा एकादशी के व्रत के कारण ही संभव हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करता है और रात्रि जागरण करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही अंत में स्वर्ग की भांति प्राप्ति होती है। इतना नहीं, इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। अजा एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, ये कथा अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।